लाइव स्टार्ट हो गया ना राहुल भैया? हो गया। देवादिदेव ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो वैज्ञानिक धर्माचार्य के कनक समिति गुरुदेव की जय। वेबिनार में उपस्थित समस्त साधुओं को मेरा बारंबार नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव लाइव प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ राहुल भैया, हाँ अब मैं आपको हाँ भैया बोलो। हाँ जैसे ही अभी आचार्य श्री ऋषभ देव आदि पुराण पर हम सभी को स्वाध्याय करा रहे, और गुरुदेव ने हमें ये सिखाया कि निश्चित ही उस समय पे ऋषभ देव भगवान कितने महावैज्ञानिक रहे होंगे, जहाँ उस समय में भी जो रचना है वो पूरे वैज्ञानिक तौर तरीके से होती थी। और हम काफी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य श्री हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। तो आज सबसे पहले मैं मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार विनती करते हुए गुरुदेव आज का मंगलाचरण आप प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभदेव भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय बोलो अहिंसामय विश्व धर्म की सत्य सनातन जैन धर्म की। अभी जो संदर्भित विषय है जिसको आचार्य भगवंत व्याख्यायित कर रहे हैं, उस विषय से संबंधित ही दो कविता प्रस्तुत है। पहली है दुख निवृत्ति व आवश्यकता से आविष्कार। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत शोधपूर्ण कविता है। शोध बोध खोज निर्माण निर्वाण की अंतर संबंध श्रृंगार। दुख निवृत्ति आवश्यकता से आविष्कृत होते ज्ञान विज्ञान, लौकिक से आध्यात्मिक तक यंत्र से लेकर परिनिर्माण। भोग प्रधान भोग भूमि में कल्प वृक्ष से वस्तु मिलती थी, क्षुधा शांत व जीविका निर्वाह उन वस्तुओं से होती थी। भोग भूमि में ना होता था रोग, नहीं होता था प्राकृतिक प्रकोप, कलह विद्वेष युद्ध नहीं होते थे कृष्यादि शिल्प, नहीं होते थे सामाजिक संस्थान शिक्षा के या राजनैतिक, गुरु शिष्य व न्यायालय सैनिक, ना शोध बोध हुआ आध्यात्मिक। भोग भूमि के अंत में हुए नाश जब हुए कल्प वृक्ष विशेष, क्षुधादि से संत्रस्त हुए वे लोग, कृष्यादि का शोध हुआ अशेष। इससे बने सामाजिक संस्थान शिक्षा संस्कृत व ज्ञान विज्ञान, लौकिक से अलौकिक शोध हुए, भौतिक से आध्यात्मिक बोध हुए। राजा महाराजा सेठ साहूकार चक्रवर्ती व विद्वान विद्याधर, जब ना पाए शांति अपार, शांति प्राप्ति हेतु हुए आतुर। इसी हेतु विशेष हुए शोध, तर्क न्याय दर्शन विविध, आत्मा परमात्मा का हुआ बोध, परमात्मा प्राप्ति हेतु हुए सन्नद्ध। इसी हेतु सजादी हुए तत्पर, ग्रह त्याग कर बने मुनिवर।
ज्ञान अध्ययन से आत्मा को शोधा, समता साधना से आत्म प्रबोधन, जिससे बने वे केवली सिद्ध, अनंत ज्ञान वीर्य सुख समृद्ध। यह ही परम विकास स्थान, कनक नंदी का परम स्थान। दुख निवृत्ति आवश्यकता से आविष्कृत होते ज्ञान विज्ञान, लौकिक से आध्यात्मिक तक, यंत्र से लेकर परिनिर्माण। ये कविता आचार्य भगवंत ने गुजरात के विजयनगर में 9/9/2012 को प्रातः काल में सृजित की थी। ये वैज्ञानिक चैनल के लिंक प्रोग्राम से प्रेरित ये कविता सृजित हुई थी, जो आपके समक्ष प्रस्तुत हुई। इसके पश्चात दूसरी कविता है, जो अभी के जो वृक्ष हैं वो भी कल्प वृक्ष के समान है। ये भी एक शोध किया है आचार्य भगवंत ने। देखिए हम अभी वर्तमान में भी भोग भूमि का कैसे अनुभव करते हैं। अभी के वृक्ष भी कल्प वृक्ष सम, पशु पक्षी कीट पतंग मानव के जीवन आधार वृक्ष। देखो पर्यावरण सुरक्षा, भोग भूमि, अनेक इस विषय के अंदर में ये शोधपूर्ण कविता है, पौराणिक और आधुनिक शोधपूर्ण कविता है। शास्त्रों में कल्प वृक्षों के बारे में पढ़ता हूँ, अभी के वृक्षों का भी मैं शोध बोध करता हूँ। दोनों में समानताएं कुछ ही पाता हूँ, जिसका वर्णन यहाँ मैं कर रहा हूँ। भोजनांग से या था भोजन मिलता था, अभी के वृक्षों से भी भोजन मिलता है। अनाज तिलहन फल सब्जी पत्ती भाजी भी, घास वृक्त लता गुल्म से मिलते हैं। गुड़ शक्कर तेल मसाले औषधि पेय, अभी भी वनस्पति से हमको मिलते हैं। पशु पक्षी मनुष्य व कीट पतंग, पानांग सम प्राप्त करते विविध पेय। आलयांग से यथा आलय मिलता था, अभी भी आलय बनते वृक्ष गुल्मादि से। पशु पक्षी अनेक निवास करते वृक्षों में, मनुष्यों के घर भी बनते हैं वृक्षों से। वस्त्रांग से यथा मिलते थे विविध वस्त्र, अभी भी प्राप्त करता मानव वृक्षों से वस्त्र। कपास नीलगिरी सन कदली घास, प्राप्त होते वस्त्र अभी भी वृक्षों से। भूषणांग से भूषण तथा मालांग से माला, अभी भी प्राप्त होते तथा भूषण व माला। फूल पत्ती लकड़ी से बनते हैं ये सब, वनवासी अधिक प्रयोग करते सब। माद्यांग से मधुर रस प्राप्त होता था पूर्वे, अभी भी मधुर रस मिलता वृक्ष फलों से। गन्ना खजूर ताड़ आम अनार अंगूर, नारंगी अनन्नास से मिलते रस मधुर। दीपांग तेजांग से मिलती थी ज्योति, अभी तेलों से मिलती है दीपक ज्योति। तुर्यांग से मिलते थे विभिन्न वाद्य, वृक्षों से अभी भी बनते अनेक वाद्य। बाजनांग से बनते थे विभिन्न पात्र बर्तन, अभी भी वृक्षों से बनते हैं कुछ बर्तन। प्राणवायु मिलती है वनस्पति से, जिसके बिना मानव लोप होगा धरती से।
प्रदूषण रूपी विषनाशक होते हैं वृक्ष, तापमान नियंत्रक एसी होते हैं वृक्ष, प्राकृतिक सौंदर्य के अलंकार वृक्ष, मदा अपर्दन रोधी होते हैं वृक्ष, वन उपवन के प्रति होते हैं वृक्ष, वर्षा आमंत्रणकारी होते हैं वृक्ष, जलस्तर व आर्द्रता के हेतु होते वृक्ष, पुष्प सुगंधि के आधार होते हैं वृक्ष, वृक्ष बहु उपकारी मानव पशु पक्षी के, वृक्षारोपण व रक्षणीय सर्वहित में, कृतज्ञ न बनो मानव कृतज्ञ बनो, कनक नंदी के आह्वान सर्वथा सुनो, शास्त्रों में कल्प वृक्षों के बारे में पढ़ता हूँ, अभी के वृक्षों का भी मैं शोध बोध करता हूँ। ये कविता गुरुदेव ने प्रसाद ग्राम जिला उदयपुर में बनाई थी। वहां पर पलाश वृक्ष और फूलों के मकरंद के विभिन्न प्रकार देख करके और उसपे पक्षी और गिलेरी उसको पान कर रहे थे। इस दृश्य को देख करके गुरुदेव ने ये कविता सृजित की थी। ऐसे कवि शेखर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर आचार्य श्री द्वारा ये कविता जिसमें वृक्ष की महिमा बताई, बहुत ही सुंदर कविता थी ये गुरुदेव। अब हम आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में चलेंगे। हे भगवान, आप हमें आपकी ज्ञानमयी वाणी से हम सभी को आज के स्वाध्याय का लाभ दे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी अभी दो कविताओं का अवलोकन श्रवण किया। जैसे वेबिनार में भी अनेक बार बताया भी हूँ, आज सुबह भी महाराष्ट्र से जो रिले हुआ था उस समय भी मैं बताया था। ये विषय मैं अति संक्षेप में बता रहा हूँ। अब लोग को विस्तार से अध्ययन करना है तो मध्याह्न वेबिनार में और मेरे ग्रंथों से अध्ययन करना। अभी अभी आप लोग को शोध बोध के विभिन्न कारण उसको एक कविता में, दूसरी कविता में आप लोग को वर्तमान भी कल्प वृक्ष के सम अभी के वृक्ष कैसे उपकारी होते हैं इसका भी दिग्दर्शन इस कविता में आप लोगों ने सुना। सामान्य व्यक्ति को ऐसे प्रकृति का भी ज्ञान नहीं होता है। गहराई से कोई भी विषय को शोध बोध रूप में नहीं जानते हैं। जैसे समुद्र का दृश्य देखेंगे तो ऊपर ऊपर जो तरंगे हैं, पानी जैसे नीला दिखाई देता है, इतना ही देख लेंगे। जंगल देखेंगे तो हाँ कितना बड़ा बड़ा सुंदर पेड़ है, हरा भरा है, इतना ही जानेंगे। परंतु उसका जो विज्ञान है, मनोविज्ञान है, आध्यात्म है, शिक्षा है, इसको लगभग नहीं जानते, पढ़े लिखे भी नहीं जानते। कथनचित गांव के अनपढ़ लोग को, किसान लोग को ज्यादा जानते, पढ़े लिखे तो पेड़ के नाम तक नहीं जानते, उसका गुणधर्म तक नहीं जानते। तो ऐसे ही हर विषय मैंने अनुभव किया, प्रत्येक विषय में। मैंने कहा कि ईंट कहा कि रोड़ा, भानुमति ने कोणुमा जोड़ा, बस इतना ही जोड़ तोड़ ही जानते हैं। जैसे राजनीति में जोड़ तोड़ है, व्यापार में मिलावट है, धर्म में भी ऐसे ही है सब। तो इसलिए अभी जो मैं प्राचीन विज्ञान और वैज्ञानिक
कल से प्रारंभ किया, उसको आप लोग को ध्यान से सुनो। ऐसी तो बहुत किताब है, कम से 30-40 किताब है। एक संक्षिप्त में देखें, यहाँ प्रथम शोध बोध आविष्कार एवं प्रवक्ता, ये 20-22 वर्ष पहले इसमें संक्षेप में वर्णन किया हो। ज्यादा करके आप लोग को इतने ही जानते हो, पढ़ते हो, और ये सब 300-400 वर्ष से विज्ञान है। नहीं, कोई वैज्ञानिक भी नहीं मानते, नहीं मानते। मैं तो 1000 बार सुन लिया, पढ़ लिया हूं। तो अभी अत्यंत प्राचीन विज्ञान को बता रहा हूं मैं। ज्यादा करके कुछ ऐसे स्कूल कॉलेज में कुछ प्रोफेसर, कुछ साधु संत हल्का से बोल लेते हैं। भारत में प्राचीन काल में भी विज्ञान था। रावण के पास पुष्पक विमान था। ऐसा अति उथला कुछ बोल देते हैं। जैसे जैन धर्म वैज्ञानिक है, रात को नहीं खाना, पानी छान कर पीना, शाकाहार करना। अरे ये तो एक पत्ता के बराबर नहीं है, एक पत्ता भी नहीं है। इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये वैज्ञानिक नहीं है, जैन धर्म में ये नहीं करनी है, परंतु ऐसे मुग्ध बुद्धि वाले हैं, संकीर्ण बुद्धि वाले हैं, सत्य तथ्य को जानना भी नहीं चाहते। हर विषय में पढ़ाई हो, कानून हो, राजनीति हो, धर्म हो, सब कुछ काम चलाओ, काम चला बस। या जैसे बोलते हैं ना, क्या मुझे तो आता नहीं है ग्रामीण शब्द, आप लोग के शब्द तो आते ही नहीं है। जोड़ तोड़ और कुछ बोलते हैं, गड़बड़ झाला, ऐसे सब चलता है। तो अभी आप लोगों को मैं कल भी बताया था, पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं। जिस ग्रंथ से मैं बोल रहा हूं उसका नाम है तिल्लोयपनत्ति, माने त्रिलोक प्रज्ञप्ति, माने 3 लोक, माने संपूर्ण विश्व का वर्णन करने वाला ग्रंथ। वो भी कोई पुराण कथा कहानी नहीं, गणितीय वैज्ञानिक वर्णन। ऐसे ग्रंथ तो जो मैं पढ़ा रहा हूं तिल्लोपन्नति, ऐसे एक साथ जिसमें विविध विषय है, अलौकिक गणित, ब्रह्मांड वर्णन, ज्ञान, वैराग्य, इतिहास में अभी तक कोई एक ग्रंथ में, जो बाल्यकाल से अभी तक जितने ग्रंथ पढ़ा, कई 1000 ग्रंथ, मुझे कोई भी एक ग्रंथ अभी तक नहीं मिला ऐसे वर्णन जिसमें हो, अभी तक नहीं मिला। यदि आप लोग को मिला हो, कोई मेरे वैज्ञानिक शिष्य, आचार्य शिष्य, कोई भी जैन अध्ययन देश विदेश के, मैं तो विद्यार्थी हूं, मुझे अवश्य अवगत करा, नहीं तो भेजो। जैसे मेरे शिष्य सब भेजते हैं देश विदेश से। अभी भी बहुत ग्रंथ भी आए, यहां सब विराजमान है। ऐसे आप लोग को भेजो, मैं पढ़ूंगा कि ऐसे इतिहास से लेकर के आध्यात्मिक अणु से लेकर के विश्व, संसार से लेकर मोक्ष का ऐसे सांगोपांग वर्णन कोई भी ग्रंथ में हो, एक भी कोई ग्रंथ में। अलग अलग ग्रंथ है, मैं मानता हूं, मैं बताता भी हूं, परंतु ऐसे जो विश्वकोश भी इसके सामने कुछ नहीं। मैं भी कई विश्वकोश पढ़ा हूं, पहले भी पढ़ा, अभी भी पढ़ रहा हूं। इसने कि मैं विश्वकोश पढ़ा नहीं, इसने विविध विषय के मैं विश्वकोश पढ़ा, धर्म के भी, अन्य के भी। तो आप लोग कितना भाग्यशाली हो। ये सुबह में आज प्रवचन में बताया था कि पंचम काल किस प्रकार विपरीत काल है, जहां के लोग दुर्बुद्धि, दुराग्रह
पाप ताप संताप से युक्त, ऐसी परिस्थिति में भी जो धर्म करते हैं वो महान है। और अभी कुछ दिन पहले भी बताया था, भोग भूमि सभी आज भी सब बता रहे थे चौका में कि हम भोग भूमि वालों से श्रेष्ठ है। यहाँ कुछ सुन रहे हैं, वर्षा ने प्रश्न किया था, वो उत्तर दिया था, एकदम ऐसे गौरव करो। आप लोग तो पूछ मूछ वालों से डर करके दब करके रहते हो और स्वयं को धार्मिक मानते हो, पढ़े लिखे, आधुनिक पुलिस से भी डरते हो जो हमारे नौकर का नौकर का नौकर। क्योंकि अभी आगे आएगा मैं बताऊंगा, क्योंकि वर्तमान लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम ही राजा है, हम ही राजा को बनाते हैं, हम किंग मेकर है। आप किंग मेकर हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किंग नहीं है, तुम्हारा सर्वेंट है, लोक सेवक है और कोई किसान है, कोई गांवड़ा का है, अनपढ़ है, उसको दीनहीन तुच्छ मानते। विपरीत, पूर्ण विपरीत। तो अभी कल मैं बताया था, इस धरती, इस भारत क्षेत्र के प्रथम वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है, प्रतिश्रुति। प्रथम वैज्ञानिक, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में ये पढ़ा था, पाइथागोरस, गैलीलियो। मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसे मैं नहीं पढ़ता हूँ, ऐसे ये नहीं कि आप लोग को पढ़ते हो, मैं तो बाल्यकाल से पढ़ता हूँ, परंतु मैं उसको संपूर्ण नहीं मानता, कभी नहीं माना, विद्यार्थी जीवन में भी नहीं माना। अभी तो बात छोड़, जिसको आप बिना पढ़ाए आपके नौकरी चल जाएगी, जिसको आप उत्तर दिए बिना आप फेल हो जाओगे ऐसे विषय भी आप लोग को नहीं जानते हो, हम कितने गलत पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ये तो मैं आप लोग कई बार बोला, मैं शिक्षा मंत्री से लेकर के डायरेक्ट शिक्षा के निर्देशक तक को कई बार बोला। मेरे चांसलर वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक तो बात छोड़ दो, तो 10-20 हजार बार बोला। तो मैं आप लोग को तुम्हारा स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में जो आप लोग को नहीं पढ़े सके, अभी जिसकी गंध भी आप लोग को सुन नहीं सके, जिसका टेस्ट भी आप नहीं लिख पाए, इतना रूखा सूखा आप लोग को सब पढ़ते हो और पढ़ाते हो। तो मैं आप लोग को ये भी बता देता हूं, धर्म कोई केवल प्रभु नाम जपना, परामाला अपना नहीं, दूसरों का ठगने का काम नहीं धर्म, आत्मा को परमात्मा बनाना। तो अभी कैसे क्रम विकास हो रहा है, अभी भौतिक वैज्ञानिक, फिर आगे आध्यात्मिक वैज्ञानिक आएंगे। तो कल प्रतिश्रुति प्रथम वैज्ञानिक का वर्णन किया। अभी जिसको बोलते हैं अंतरिक्ष वैज्ञानिक, मेरे अधिकांश शिष्य अंतरिक्ष विज्ञानी है। वैज्ञानिक राजमल आदि आप लोग जो नाम सुनते हो। एक दिन आज्ञा साहब जी बोले थे, भारत का सर्वोच्च अंतरिक्ष वैज्ञानिक नार्लिकर के सुने हो के नाम, जो दिन बताए थे, मेरे पास आए थे, चर्चा हुई थी। और मेरा अधिकांश वैज्ञानिक इस क्षेत्र के हैं, तो मैं वो विषय आप लोग को बता रहा हूं। पहला वैज्ञानिक अंतरिक्ष वैज्ञानिक, उनका नाम है प्रतिश्रुति। अभी दूसरा वैज्ञानिक मैं बता रहा हूं, सुन लो आप लोग को। उसके बाद क्या हुआ, क्रम क्रम विकास होता है। तो कल्प वृक्ष भी एकदम लोप नहीं हो गए, शक्ति क्षीण होती गई। और कल जो मैंने बताया था, वो ज्योति कुछ कम हुई, मंद पड़ी, पूरी नष्ट नहीं हुई। मंद होने के कारण
सूर्य और चंद्र नहीं दिखाई दिए। अभी क्या हुआ, और अधिक मंद होने पर आप प्राय को देखो, मैं तो 1000 बार प्राय क्या हूं, नग्न चक्षु में बाल्यकाल से अभी तक, और टेलीस्कोप से भी क्या हूं, टेलीस्कोप, छोटा टेलीस्कोप, हाई टेलीस्कोप से भी देखा हूं। तो अभी आगे क्या हो रहा है सुन लो। प्रतिश्रुति के बाद फिर आगे तीर्थंकर मनु कुलकर, या आधुनिक भाषा में वैज्ञानिक हो, उनका नाम है सन्मति। पहला नाम है प्रतिश्रुति, दूसरा नाम है सन्मति। उनने क्या किया वो भी बता देता हूं। उपादा अघोरा आदि ठप्पुब्बा विहंबिदा एदे भोग जन रदीया गभ निभर भयम वम्बला जादा। क्या हुआ जब वो ज्योति और मंद पड़ गई, जैसे आप लोग को प्राय के साथ आप लोग को देखे होंगे कि नहीं, मैं तो 1000 का लाखों बार देख लिया हूं। जब दिन है, प्रकाश है, बादल नहीं है, तो प्राय करके स्टार तो देखा ही नहीं देता है। हाँ, मैं कभी कभी विद्यार्थी जीवन में प्रातः काल 7-8 बजे तक कभी देखा हूं। वो प्राय करके जो ग्रह होते हैं, जिसको आप लोग को प्रातः काल देखते होंगे, परंतु जब सूर्य प्रखर हो जाता है कोई स्टार नहीं दिखाई देते। तो इसका मतलब स्टार सब लोप हो गए, नष्ट हो गए? नहीं, कुछ भी लोप नहीं, कुछ भी नष्ट नहीं, परंतु दिखाई नहीं देते, अनविजिबल। जैसे कोरोना वायरस, यहां तक कि हवा भी आप आंखों से नहीं देख सकते, रोगाणु, एटम आदि नहीं देख सकते। जब नहीं देखा गया, अरे तो पहले तो नक्षत्र दिखाई देते थे, अभी तो नक्षत्र भी नहीं दिखाई दिए, और कोई नई विपत्ति आ गई। क्योंकि कालामट से कम्स टुगेदर, जब भी विपत्ति आती है, पाप आता है, सामूहिक रूप में ज्यादा बार बार वो विपत्तियां आती है सब में। अभी जैसे कोरोना है, अभी 8-9 महीना पहले ही मुझे अंतःचेतन से ज्ञान हो गया था पहला बार। अभी कई महीना के बाद भारत सरकार से लेकर केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से लेकर अधिकांश डॉक्टर बंदे भी बोल दिए कोरोना खत्म। और अभी और तीसरी लहर आने वाली है। अभी अभी भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर कल परसों बोले ऐसे ही। क्यों? जो मैं कल परसों बताया था, अज्ञान। अज्ञान माने केवल खूब ज्ञान नहीं, पूर्ण अनंत ज्ञान नहीं होने के बाद भी गणधर से लेकर के आचार्य और मुझे भी अनंत बड़ा एक भाव ज्ञान नहीं है। तो उसके बाद फिर वो भयभीत तो हो गए। उस समय में एक कुलंकर थे जिनका नाम सन्मति, उनके पास गए और वो फिर जो मैं कल बताया था ऐसे फिर बताया, जो भी से बोल दिया उसको रिपीट नहीं करूंगा। वो बोले कि नहीं, ये तो शाश्वत है, पहले भी थे, अभी भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे, परंतु ये जो ज्योतिरांग कल्प वृक्ष की ज्योति है पहले से भी और मंद पड़ गई। पहले कम मंद पड़ी थी, इसलिए सूर्य चंद्र नहीं दिखाई दिए। फिर अभी और मंद पड़ने के कारण अभी नक्षत्र दिखाई देने लगे। जैसे
मैं एकदम विद्यार्थी था, तो उस समय में पूंछल तारा उदय हुआ। अब इस लग 55 वर्ष पहले सब भयभीत तो हो गए, कल की अवतार हो गया, कल की अवतार हो गया। कल की तलवार लेकर के घोड़ा में बैठ करके अवतार हो गया, सबको मार डाल के तलवार से। ये प्रायोगिक उदाहरण में कोई पढ़ा लिखा अब ये बोला पेपर में नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि जो पूंछला तारा है, जिसको धूमक केतु बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं, वो बहुत वर्ष के बाद उदय होते हैं, कुछ तो हजारों वर्ष के बाद। और उसका कारण में कई वैज्ञानिकों प्रोफेसर पूछा, अभी तक कोई नहीं बताता है। अभी भी पूरा वैज्ञानिक को मालूम नहीं कि कुछ लाखों वर्ष में क्यों पूछला तारा आता है और कहां से आते हैं, अभी भी पूर्णतः ज्ञान नहीं किसको। तो वो पूछले तारा को देख के क्या मान गया कि कल की अवतार हो गया, तलवार लेकर सबको मारने वाला है। ऐसे ही अभी भी होता है। अरे अभी अभी 20-21 वर्ष पहले हम देवपुरा में थे, तो सब बॉम्बे से भाग भाग करके देवपुरा के जैनी हिंदू आ गए। भाग भाग करके, प्राय का उदाहरण बता रहा हूं। देवपुरा है उदयपुर जिला में, सब जानते होंगे आप लोग को। तो वो लोग खुद बोले, गुरुदेव भविष्यवाणी हुई है, ये बॉम्बे नाश हो जाएगा, इसलिए सब हम भाग करके आ गए। वो तो भोले वाले ग्रामीण लोग को कोई वैज्ञानिक दार्शनिक तो नहीं थे। बोले कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ भविष्य बता करके, हाथ दे करके, ज्योतिष दे करके, तोता से, कुछ पशु पक्षी से ठगने वाले बहुत ज्यादा। और धर्म के बेस में, धर्म के नाम पर कुछ वहां फोटो रख लेंगे, कोई एक भगवान का नाम ले लेकर अपना पंथ मत का, बहुत बहुत ज्यादा ऐसे ही होता है। और सुबह भी बता, पहले बता था, अब मत सोचे केवल अनपढ़ गमार गांव के लोग ठग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा ठग जाते हैं, क्योंकि लोभी रहते हैं बापड़े, लोभी बापड़े, बिना परिश्रम के, बिना खेती के, बिना श्रम के, बिना पत्थर तोड़ करके धनी बनना चाहते, रुपया उठना चाहते हैं। इसलिए मैं अनेक वर्ष से हमारे साधु संत को बोलता हूँ, वो साधु संत शायद अभी नहीं दिखाई देते हैं, परंतु वो बोल रहे थे, गुरुदेव हम रोज सुनते हैं गुप्त नंदी, राशि खमासी आदि को, और भी हमारा पहले संघ को, इन लोगों को नहीं, ये जो ठगे जाते हैं वो ज्यादा ठग है। भले तुम लोग को हो, कोई भी हो, विशेष कर महिला ठग जाती है। वो आते हैं, हाँ देखो तुम 1 किलो सोना दो, तुमको इतना दिन में 2 किलो सोना दे दो, इतना 2 रुपया दो, तुमको इतना रुपया दूंगा। मैं कई जगह प्राय को देखा हूं। एक गांव का नाम है कोटा के पास, रामगंज मंडी, कोटा, अभी महावीर जी सिर हिला रहे हैं, वहां हम गर्मी में रहे, तो वहां के सब लोग कई महीने तक मुझे बोले कि गुरुदेव यहाँ एक व्यापारी आया था और कई दिन तक जैसे अलमारी से लेकर वस्त्र आदि अलंकार जो बाजार में मान लो कि 10,000 है, वो 4,000 5,000 में दे देता था। तो जैन अजैन करोड़ रुपया का माल उससे खरीद लिए, करोड़ रुपया, और करोड़ रुपया उसको पहले दे दिए कि हमारे लिए। वो क्या 8-10 दिन व्यापार करता था, फिर जा करके फिर माल लेकर आता था, वो प्लानिंग, ठगने की प्लानिंग, और फिर करोड़ रुपया इकट्ठा करके भाग गया। ये प्रायोगिक, मैं ऐसे कोई सुने रठैया में मानता नहीं, सुनता बोलता नहीं हूं।
ऐसे ही अधिकांश लोग है, आप में भी अधिकांश होंगे इससे। इधर कोई दूध लेकर आएगा, फल लेकर आएगा, सब्जी लेकर आएगा, उसका बाल भी नोच ले तो वो बोलेगा 10 रुपया किलो, नहीं 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 2 रुपया में तो, और वो उसके बाल तक नोच देते। और वो 5 स्टार होटल में जाते हो, दुकान में जाते हो, शोरूम में जाते हो, ऐसे ठग जाते हैं, वो आपको ठगता है। महिला ज्यादा ठगी जाती है, सोना चांदी है इसके नाम पर। सब पेपर में भी आता है, परंतु जो पेपर में आता है मैं कम विश्वास करता हूँ, टीवी में भी आता है कम विश्वास करता हूँ। हाँ, कुछ जो विदेशी वैज्ञानिक चैनल उसके प्रति मेरा विश्वास है कि वहां खरब रुपया अरब रुपया खर्च होता है और सैकड़ों विज्ञान लगे रहते हैं और हजार लाखों व्यक्ति का परीक्षण निरीक्षण होता है। तो ऐसे ही होता है और ज्यादा धर्म के नाम पर अधिक होता है, हर धर्म में, देश विदेश में। इसलिए तो मुझे पहले सब गलत मानते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ढोंग पाखंड मायाचारी दिखावा शोषण करता नहीं। तो मुझे सब गलत मानने का कारण, ये बड़ा कारण अभी सब बता रहे हैं। यहाँ ब्रह्मचारी बैठे हैं, नागिन जी में बैठे हैं, यहीं बैठे मेरे पास 5-6 फीट दूर पर। ऐसे ही होता है। आप लोग क्या कोई समता, पवित्रता, धैर्य, क्षमा आदि गुणों से मोक्ष थोड़े चाहिए। आप लोग तो ऐसे ही ठगाओ और ठगाओ, वैसे मोक्ष मिल जाएगा, धर्म मिल जाएगा, स्वर्ग मोक्ष मिल जाएगा, ऐसे ही सब है। तो देखो फिर वो बताए कि नहीं नहीं इसी प्रक्रिया से ये हुआ, फिर वो शांत हुए। ऐसा आपके जीवन में रोज घटना घटती है, भले आप लोग को समझ नहीं पाते। धर्म के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, व्यापार के नाम पर, राजनीति के नाम पर, कानून के नाम पर, सामाजिक कुरीति रिवाज बंधन के कारण आप लोग को इससे विमुक्त नहीं हो, एकदम नहीं। दहेज प्रथा से लेकर के मृत्यु भोज आदि ऐसी को प्रथा है। और ज्यादा करके धनी लोग, पढ़े लिखे लोग ज्यादा दहेज खोर है, सब पेपर में आता, पढ़ लो। तो इसलिए आप लोग को विषय वस्तु को सही समझो। इसलिए धर्म के साथ साथ अभी सब बोलने लगे, आज भी चौका में बोले, जब आप एक विषय को धर्म, कानून, राजनीति, शिक्षा, संस्कृति में कैसे जोड़ के बोलते हो, यह आश्चर्य है। उसका नाम है निशा, शायद सुन रही होगी, वो निशा बोली आज कि ये आश्चर्य, मैं जो कल बताया था ना आश्चर्य और अतिशय के बारे में, तो बोले गुरुदेव स्वयं आप आश्चर्य हो, हमको तो आप आश्चर्य लगते हो कि आप ऐसे कैसे विषय जोड़ करके समीक्षा करके बोलते हो, हमारी कल्पना बुद्धि के परे। निशा सुन रही होगी या उसके सास भी होगी, रोज सुनते हैं, मधु मैडम है। तो अभी आगे बताता हूं। उसके बाद आया है, अभी तक दोनों आधुनिक वैज्ञानिक भली परिभाषा में अंतरिक्ष विज्ञान, आधुनिक वैज्ञानिक परिभाषा में इसको क्या बोला जाएगा, अंतरिक्ष विज्ञान। अभी आगे में बताऊंगा प्राणी विज्ञानी। डार्विन नहीं है उससे पहले आधुनिक विज्ञान के अनुसार डार्विन प्राणी विज्ञानी है, जो वेबिनार में आप लोग को सैकड़ों बार सुन लिए। यहां कौन है वो बताता हूं। सम्मति हो गया, पहले जो बताओ उसको ऐड करते जाओ, नहीं तो एक को फिर मैं ही वही रिपीट करूंगा तो कई वर्ष लग जाएगा।
उसके बाद जो आप लोग को बताया था, पहले जो मांस भक्षी प्राणी भी थे, जो अभी मांस भक्षी प्राणी है, सिंह से लेकर के व्याघ्र आदि, अधिकांश को शेर और व्याघ्र का अंतर मालूम नहीं, अभी भी मालूम नहीं अधिकांश को। शेर किसे बोलते हैं, लॉयन किसे बोलते हैं, टाइगर किसे बोलते हैं, व्याघ्र किसे बोलते हैं, अभी भी मालूम नहीं। यहाँ बैठे हुए साधु संत को भी अभी क्लियर मालूम नहीं, लोग कई बार पढ़ा दिया तो शायद आप लोग को भी मालूम नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति का ज्ञान नहीं है आप लोग को। आप लोग का सब ज्ञान कागज में, और सब कुछ धर्म दिखावा में, और सब कुछ राजनीति शोषण में, और व्यापार सब मिलावट में। तो कहां सत्य सत्य को जान पाओगे? सत्य तथ्य को जानने के लिए ये समस्त संकीर्णता, बंधनम, विकृतियों से परे होना पड़ेगा। तो उसके बाद आए क्षेमंकर क्षेमंकर, ये रक्षा विज्ञान भी है और प्राणी विज्ञान है एक साथ। वो आप लोग को बता रहा हूं थोड़ा। और हाँ, गाथा भी पढ़कर बता देता हूं। 43 ता एहिं विश्वासम पावाना मा करेज कय्याभि तासज्ज कलुष वयनाम या भनि दे निभया ज्यादा। पहले सब पशु जो आप लोग को विस्तार से पढ़ा दिया, ऐसे शांत सरल होने के कारण, जैसे अभी कुछ शांत सरल पशु है, गृहपालित पशु, गाय भैंस बकरा बकरी आदि, जैसे पालन करते हैं। और ग्वाला में कई जगह में देखा, केवल ग्वाला नहीं, किसान कई जगह में जैन को देखा। यहाँ मेवाड़ बागड़ में ये नागदा को देखा, नागदा जाति हमारे ब्रह्मचारी भी है। अभी भी कृषि करते हैं, वह व्यापार करते हैं, उद्योगपति भी है, विशेष कर कानपुर के। और भी कई अरबपति है, फैक्ट्री है, कई गाड़ी है, तो भी उनके गाय भैंस में देखा हूं। इसी प्रकार जगत बलि आदि में। और मैंने देखा, शायद एक दिन शायद कोई आज्ञाशाही ने कोई ने बताया था, जगत में एक महिला थी, आ देती थी, वो कुछ दिन तक आई नहीं, फिर बाद में आई। बोली गुरुदेव मैं मेरे मायके में गई थी। वो स्वयं बोले, मैं तो ये सब पूछता नहीं। आज भी सब बोले थे गुरुदेव आप ये सब कुछ भी पूछते नहीं पूछता। क्यों? आप आज चौका में उसमें वो निशा भी थे, और भी दीपिका भी थी, और भी कुछ। बोले कि अन्य तो हम लोग तो है, कई साधु संत भी घर गृहस्थ के पूछते, आप एकदम पूछते नहीं। क्यों? फिर मैं संकेत में बोला, बोले कि जितना आप लोग को यहाँ बैठे ब्रह्मचारी भी थे शायद खुशपाल जी, आप जितने हैं छोरे से लेकर ब्रह्मचारी से लेकर के माता जी, ये सब मिलकर मुझे घर गृहस्थी का जितना ज्ञान है सब मिलकर कितना भाग है बता दो आप लोग। आप लोग को पहले क्या सोचते थे, गुरु तो बहुत गाड्डे बैठे हैं, केवल धर्म विज्ञान यही जानते हैं, हम कितना कूट कपोट मायाचारी पाप करते हैं, ये गुरुदेव कुछ भी नहीं जानते। एकदम ऐसे ही होना चाहिए साधु को। आप लोग को इष्टोपदेश पढ़ा दिया, जानने पे आत्म तत्व भावन आदि पढ़ा दिया, परंतु भोंदू नहीं होते हैं, सरल होते हैं, निष्पापी होते हैं, निंदा नहीं करते हैं, अपमान नहीं करते हैं, क्षति नहीं पहुंचाते। अभी सबको ज्ञात हो गया, अभी कोई नहीं बोलते। नहीं तो पहले सब छोरा छोरी से लेकर के मेरे भक्त शिष्य, अभी जो वेबिनार में बैठे इन लोग को भी सब बोलते थे गुरुदेव कुछ मालूम थोड़े हैं।
बहुत भोले हैं। कैसे भोले? गांडे, जंगली, मूर्ख, ऐसे मुझे मानते थे। प्रोफेसर से लेकर सब यहाँ भी जो बैठे हुए, अभी जो यहाँ बैठे रूम में, और बेबीदार भी सब बैठे हुए। ऐसे ही होता है हर युग में, हर देश में, हर, केवल तुम लोग को नहीं, आप लोग को 1000 बार बोल दिया, कई ग्रंथ है इसके ऊपर मेरा। और हम लोग सोचते हम तो 8वीं 10वीं BA में पढ़ लिए, हम लोग को जो आधुनिक ज्ञान है उनको कहाँ ज्ञान है, इनको क्या आता होगा। ऐसे ही होता है ज्यादा करके, तुम लोग को नहीं, हर काल में ऐसे ही होता है। तो उसके बाद फिर वो जो सरल सहज पशु थे, शाकाहारी मृदु, जिनको गोद में बैठा करके, अभी भी जो मैं बता रहा था, हाँ, वो महिला के बारे, वो आकर बोलती है, गुरुदेव मैं चली गई थी, मैं तो पूछता नहीं हूँ, वो खुद बोली, भोली भाली है कि मेरी माइक में एक भैंस थी और वो कुछ खा लिया तो उसको पेट में दर्द हो गया और पेचिस हो गया, तो मैं देखने के लिए गई थी। देखो मैं इतना गदगद हो गया, इतना प्रभावित हो गया कि देखो ये पशुओं को भी मनुष्य जैसे, अपने परिवार के जैसे जानते मानते। मैं बिहार करते आते हुए के आदिवासी के घर में रुका, तो मैं वहां देखा एक खटिया में एक लड़का बैठा है। ये लोग को भी ये साधु माता देखे हैं, कविता भी बनी है, गरणवास, पूरी कविता बनी है उसके ऊपर। मैं वो दृश्य देखता रहा, वो छोरा छोरी अपनी खटिया में वो बकरा का बच्चा को लेकर के उसको गोद में खिला रहे थे, प्यार कर रहे थे। ये दृश्य में कई समय तक देखा और पूरी कविता बन गई। ऐसे ही अभी भी ग्वाला, अभी भी किसान, अभी भी गृहपालित पशु जगते, अभी हमारा ब्रह्मचारी मुझे 15-20 बार बोल दिए यही विषय, यहां ही बैठे हैं, ये भी पशुपालन के, इन्हें भी बताया कि गुरुदेव मनुष्य में ज्यादा ये पशु ज्यादा दयालु, ज्यादा उपकारी, ज्यादा कृतज्ञ है। वो मुझे खुद बताए हैं, परंतु उससे भी कितना गुना, कितना हजार, कितना लाखों करोड़ गुना जानते हैं, उनको मालूम नहीं अभी तक। लाखों करोड़ गुना में बोल रहा हूँ, मनोविज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, गुणस्थान लेशा, परंतु सबका सुनता हूँ और सबसे मैं पाठ सीख लेता हूँ। जैसे हिंदू धर्म में बाली था, सुग्रीव का भाई बाली, जैन धर्म में तो बलशाली था, आप लोग जानते हो, और वो अरिहंत सिद्ध बने, जैन धर्म में भी है, हिंदू धर्म में है। और रामचंद्र भी उसको मल्ल युद्ध में या समक्ष युद्ध करके परास्त नहीं कर सकते थे। क्यों? इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार वो पेड़ के आड़ में रह करके उनको मारना पड़ा, हिंदू धर्म के अनुसार। वो छोड़ो, बाली को कोई भी नहीं मार सकता। रावण को काख में दबा करके 7 समुद्र की परिक्रमा गई थी, संभव है, कोई असंभव नहीं है, क्योंकि बाली तद्भव मुख्यगामी वज्रपुरुष नारा सहधारी थे, इसलिए कोई असंभव नहीं है, एकदम संभव है। तो बाली जिसके साथ युद्ध करता था उसका आधा बल उसको प्राप्त हो जाता था। कैसे? मान लो बाली के पास 1000 हाथी का बल है
और मान लो कि राम के साथ पास 2000 3000 हाथी के बल है, तो आधा बल आने पर क्या होगा? बाली के तो 1000 हाथी का बल है ही, और राम के पास मान लो 2000 हाथी का बल है। ये सही है, गणित में है, तुल्य पंडित में इसमें कितना बल है, यही तुल्य पंडित में गणित रूप में। ऐसे केवल कथा कहानी नहीं है, जिस ग्रंथ तुम्हें पढ़ा रहा हूं उसमें वर्णन है शक्ति, कितनी कितनी शक्ति किसमें होती है। तो युद्ध करने पर क्या होता था, मैं अभी फर्स्ट एकदम राम का और बाली का लेता हूं। तो मान लो कि राम के पास 2000 हाथी के बल है, तो युद्ध करने पर क्या होगा? राम के 1000 हाथी के बल बाली के पास आ जाएगा। तो बाली के पास कितने हाथी के बल हो जाएगा? 2000, और राम के पास 1000। ऐसे ही मैं आप लोग को सबसे पढ़ लेता हूं, आपके गुण से, आपके दुर्गुण से, आपके कमी से, आप लोग के मूर्खता से, आप लोग के अहंकार से, आपकी नम्रता से, सब सीख लेता हूं। तो मैं प्राय के रूप में बता रहा हूं, और मेरा भी है अनुभव बाल्यकाल में। इसलिए जो आप लोग को देश विदेश की कहानी पढ़ो, जैन धर्म के, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, कोई भी धर्म के, ज्यादा कल के कोई जंगल में भटक गया, कोई भूखा है, कोई प्यासा है आदि की रक्षा ज्यादा करके ऐसे व्यक्तियों ने ज्यादा किया है। हजारों कहानियां, हजारों, एक दो नहीं, भले आप लोग को जोड़ नहीं पाते सब हर धर्म में। ऐसे ही पहले सब पशुओं को जैसे स्व संतान को गोद में बैठा करके प्रेम से थपथपा करके खिलाते हैं, पिलाते हैं, रोली सुनाते हैं। इसी प्रकार चतुर्थ काल में जो आप लोग को जिज्ञासा होती है, बोर नहीं हो जाते हैं। पहले किसी ने प्रश्न किया, फिर दूसरे ने प्रश्न किया था, शायद काल बीना ने प्रश्न किया था, और वो उसके पहले शायद शर्मिला ने प्रश्न किया था। तो कैसे बोर हो जाएंगे? जैसे बच्चे तुम्हारे जैसे व्यापार नहीं करते, राजनीति करते नहीं, और धूली में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो बोर हो जाते हैं। आप लोग सोच देखो, हम तो बाबू बन गए, हम दुकानदार बन गए, हम ऑफिसर बन गए, हाँ हम तो चेयर में बैठते, अरे बच्चे तो धूली में खेलते हैं, ये तो बहुत दुखी हो गए। तुमने कैसे मिथ्या धारणा है, यहाँ भी थी, सबको फटका लगाई, हाँ धूली में मत जाओ, धूली में मत खेलो। अरे धूली में नहीं खेलने के कारण ही बच्चों की रोग प्रतिरोध क्षमता घटती है, और उनको दमा रोग ज्यादा होता है, श्वास रोग होता है बाल्यकाल में। तो इसी प्रकार उस समय में उसको खिलाते थे, पिलाते थे, परंतु आगे जा करके क्रूर हो गए। धीरे धीरे क्रूर होने के कारण फिर मनुष्य को डराने लगे, क्षति पहुंचाने के लिए उनके पीछे भागने लगे, घुराने लगे, दहाड़ने लगे, आंख दिखाने लगे। फिर सब भयभीत हो गए, अरे एक के बाद एक आपत्ति आ रही है, आएगी ही। तो उस समय में फिर क्या होता है सुन लो। मैं श्लोक पढ़ करके, अभी जो मैं श्लोक पढ़ रहा हूं ये संभवतः आदि पुराण या उत्तर ये हरिवंश पुराण, अभी जो मैं बताती लोपन्नति पुरा किल मृगा भद्रा प्रजाना हस्तलाखना लाखतः सदाम तम विकृति भेजु व्यात्तास्ता भीषण स्तवनहम तेषा विक्रमया सांतर गर्जना शत्रुषु प्रजाहम प्रपच्छुस्ते तमस्तेभ्यः मनोस्थितम अविस्मितम। फिर वो गर्जना करने लगे, आदि मुंह फाड़ने लगे, दांत दिखाने लगे,
भयंकर शब्द करने लगे। फिर सब भयभीत तो हो गए। स्वाभाविक रूप है, क्योंकि एक तो पहले सब भद्र थे, शांत थे, कभी ऐसे क्रूरता हिंसा उन लोगों ने देखा भी नहीं था, अनुभव भी नहीं किया था। हठात यदि कोई कुछ दुर्घटना हो जाती है तो स्वाभाविक रूप में विज्ञान के अनुसार भी उस समय में उसका ब्रेन काम नहीं करता है, उसका न्यूरॉन काम नहीं करते, क्योंकि हैबिट नहीं है ब्रेन को और तंत्रिका तंत्र को, वो नॉलेज नहीं है, वो सूचना नहीं है। जैसे कंप्यूटर में जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट होगा, सॉफ्टवेयर में जो इनपुट करेंगे। तो इसी प्रकार जो आप लोग को पहले बताया हूं, चेतन अचेतन अवचेतन मन के बारे में बताया हूं बहुत, ये सब शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान में बहुत पढ़ा हूं, वो यहाँ जोड़ो तो उस सब भयभीत हो गए। भले इतने बलशाली थे जो आप लोग को बताया हूं, और कल भी बताऊं, इतना ज्ञान था, मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान और 72 कलाएं, तथापि डर गए। सूर्य चंद्र को देख करके, नक्षत्र देख कर, अभी शेर को देख करके आधे, और उनमें इतना नॉलेज था तो भी उस संबंधी नॉलेज नहीं होने के कारण उस नॉलेज का भाव से उस संबंधी उनको भय हुआ। इसी प्रकार आप लोग को भी देखा, आपके हर काम में ऐसा होता है, व्यापार में, खान पान में हो, भोजन बनाने में हो, या व्यवहार में भी, जिस संबंधी जिसका ज्ञान नहीं है, आप लोग को भी ऐसे घबराते हो, डरते हो। सब लगभग मैंने सबको अनुभव किया, वैज्ञानिक शिष्य लेकर, ट्रांसलेशन लेकर सामान्य शिष्य को सबको अनुभव किया, लाखों करोड़ को अनुभव किया, एक दो को नहीं। और ज्यादा करके जो सत्य है, यथार्थ है, न्याय है, उससे ज्यादा डरते हैं। ये विषय हमारे शास्त्र में भी है, जिससे नहीं डरना चाहिए उससे डरते हैं, मोही रागी द्वेषी, और जिससे नहीं डरना चाहिए उससे डरते हैं। जैसे मैं प्राय कर उदाहरण देता हूं, कई उदाहरण, कई पशु साधु को देख करके, पीछे को देख करके डरते, जो परम अहिंसक, जो पीछे भी धारण करते हैं क्षुद्र प्राणी की रक्षा करने के लिए, किसको मनसा वचसा कर्मणा, जो कष्ट दे ही नहीं सकते, ऐसे लोग को देख कर मेरा खुद का अनुभव है। हमारा संघ बड़ा संघ अभी, और विषय का हमारे विद्यानंद अभी दिखाई नहीं दे रहे, विद्यानंद से ज्यादा डरते थे और इनको मारने के लिए ज्यादा आते थे आचार्य विद्यानंद और भी कहीं आगे सागे जो हो तो उनको मालूम, और कहीं को जाने। ऐसे ही जिससे नहीं डरना चाहिए उससे डरते। संसार में आप लोग को भी ऐसी प्रवृत्ति है, आप लोग को भी ये प्रवृत्ति से एकदम दूर नहीं हो गए हो, आप लोग को भी ये प्रवृत्ति है। यहाँ दिखाई दे है मनीष, ये 50-100 बार मनीष बोल दिए, गुरुदेव ये मनीष यही दिखाई दे रहे हैं, यहाँ हंस रहे, हाथ जोड़ रहे हैं, सब हंस रहे हैं, ये मीना भी हंस रही है, सब दूसरे भी हंस रहे हैं। क्यों मैं एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूँ, आप लोग से जो लेता हूँ बाहु बलि के जैसे, फिर आप लोग को ही देता हूँ। इसलिए आप लोग को समझ रहा है। मैं पहले उच्च भाषा उच्च पद्धति से बोलता था, आप लोग कुछ भी नहीं समझे, मुझे सब उल्टा समझ ले, गलत तो समझ लिए, इसलिए मैं अभी आप लोग की पद्धति अपना रहा हूँ। ये बोले गुरुदेव और मुझे डांटो, सैकड़ों बार बोल दिए, सबके सामने बोल दिए, बेबी सब में, क्यों मैं पहले, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, मैं मंदिर जा रहा हूँ, और टीना बोलती मैं शास्त्र पढ़ रही हूँ, कोई मुझे नहीं दिखा देता है। अरे
ये सत्य घटना लोग को वेबिनार भी बोल दिए, कोई काल्पनिक नहीं। यदि मैं कुछ काल्पनिक या नमक मिर्च मिलाकर बोलता हूँ अभी खंडन करेंगे, गुरुदेव आप झूठ बोलते हो, मायाचारी करते हो, हमारा अपमान करते हो, अभी भी बोलेंगे। हाँ, क्या इसे किसी लिखा है आज का? हाँ, सही सही विद्यानिधि तो खुद बोल देते हैं। हाँ सही, क्या किसी आस्था से लगा? और खमासी, राशि, गुप्त नंदी, आज्ञा सागर जी, ये लोग ज्यादा बात देखे। मैं प्राय बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि विज्ञान है जितना प्रैक्टिकल है, धर्म उससे भी अनंत गुणित प्रैक्टिकल है। इसलिए मैं ये भी सब बता रहा हूँ। तो वो ये मैं अभी पशु पक्षी के साथ मनुष्य का बताता हूँ। पहले भी मेरा लाखों करोड़ का अनुभव, अभी अभी यहाँ ताजा जो यहाँ बैठे हैं और जो उनके कमियां में डांट फटकार करके दूर किया, इसलिए तो आजीवन यहाँ रखने के लिए, आहा देने के लिए, चातुर्मास के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो गए हैं भैया। और ये लोग को क्या डरते थे, देखो कि मैं शास्त्र पढ़ रहा हूं, कोई नहीं देख ले, ये टीना हंस रही, दांत कर रही है। और ये मनीष जो 3 महीना उनके घर में समस्त व्यवस्था की, जो प्रैक्टिकल हो बता रहा हूं। मजादार गम्मत। मनीष बोले गुरुदेव, मैं मेरे जो मित्र मंडली है या दूसरों से मैं बहुत ज्यादा डरता था, मैं रात को नहीं खाता हूं ये बोलना में मुझे डर लगता था। हाथ जोड़ रहे, सिर हिला रहे। क्यों मुझे सोचोगे अरे ये पिछड़ा है, रात को नहीं खाता है। अधिकांश जैन लोग को ऐसे ही बोलते हैं, मानते हैं, मुझे मालूम है। और विश्व के नगर में ज्यादा और पढ़े लिखे में ज्यादा, ये तो कोई कम है। अधिकांश स्वयं को आधुनिक बताने के लिए, अप टू डेट बताने के लिए, और धार्मिक लोग को जो सरल सहज भोले भाले, उनको दबाने के लिए, उनको असभ्य अनारी आउट ऑफ डेट सिद्ध करने के लिए करते। तो अभी वो मनीष बोलते हैं गुरुदेव अभी बहुत कुछ कम हो गया, आप यहाँ लगातार रह रहे हो इसलिए कम हुआ, आप इसलिए यहाँ से ज्यादा नहीं तो फिर हम बिगड़ जाएंगे। आप ऐसे डांटते रहना, बिना डांटे अभी सुधर नहीं है। आप डांटते हो सबके सामने, हमको बल आता है, साहस आता है कि गुरुदेव जो बोले हैं वो सही है, और दूसरे भी डरते। ये देखो प्राय का उदाहरण बताता हूँ, अभी तो इतना समय नहीं मनोविज्ञान बताने के लिए। मनोविज्ञान में बहुत शोध हुआ है, अनेक प्रकार में मनोविज्ञान पढ़ा हूँ, उसमें जो सब मैं पढ़ा हूँ। अभी कोरोना संबंधी भी जो भय है, आप लोग को अभी कुछ महीना से पहले विदेश के वैज्ञानिक डॉक्टर बोले, अभी भारत के भी अभी कोरोना संबंधी भी जो भय है, उससे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है और उसको रोग ज्यादा होता है। और जो निर्भय होता है, भाव पवित्र होता है, सरल सहज होता है। जैसे कल ही बोले थे हमारे चित्री के कौन जो छात्रमास कर रहा था, अभी भी छात्रमास करा रहे हैं, भूपेश बोले थे, कल सुने होंगे या भी सुन रहे हैं कि गुरुदेव आपके कारण हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कैसे मंगल हो रहा है। क्यों? छात्रमास में उनका भय दूर हो गया, जो दूसरों का भय, समाज का भय, निंदा का भय, अपमान का भय,
हाँ अभी आज्ञा साखी दिखाई दे रहे हैं, विद्यानंद नहीं दिखाई दे रहे, आज्ञा साखी जी भी मालूम है इनको। ओ विद्यानंद जी हमारे डरते थे, उन गाय उनके पीछे में भागती थी, हम लोग के पीछे नहीं। अब भी कई बार देखे। तो अभी ऐसे ही होता है। और जिससे नहीं डरना चाहिए संसार के मोही रागी द्वेषी स्वार्थी लोग को, उससे ज्यादा डरते हैं। ज्ञान से, वैराग्य से, धर्म से, दान से, परोपकार से, स्वार्थ से, फैसले बेसने करने में, गुंडागर्दी करने में नहीं डरते हैं। तो क्या हुआ, हाँ समय होने जा रहा। हाँ तो मैं क्योंकि अभी सब बता रहे हैं गुरुदेव, ये भी से भी हमें ज्ञात नहीं था, आप ऐसे बता रहे, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत जीवन में परिवर्तन, ज्ञान वैराग्य आ रहा है। इसलिए इसको मैं इस जोड़ करके बता रहा हूँ और आप लोग को जोड़ करके बता रहा हूँ, क्योंकि अभी भी सब बता रहे हैं गुरुदेव हम स्वयं नहीं जोड़ पा रहे। पहले तो एकदम नहीं जोड़ते थे। यहाँ भी जो साधु माता जी ब्रह्मचारी बैठे, हम पहले स्वयं के बारे में सोचते भी नहीं थे। 10-20 हजार बार, बोले 10-20 हजार बार। ये स्क्रीन पर भी बैठे हुए हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं, हम कभी भी स्वयं के बारे में कल्पना तक हमारी नहीं थी। कल्पना कि हम जीव है, हम आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, कल्पना तक नहीं। इसलिए गुरुदेव आपको हम घमंडी माने। आप जब आत्मा परमात्मा को लेकर के बोलते हो, पहले बोलते थे हम सोचे हम तो ऐसे ही थे, हम तो शरीर को सब कुछ माने थे, जो कुछ है फैसने बैसने धन कमाना। इसलिए हमको कोई भी नहीं, ये अभी विमला भी बैठी है ओबरी की, ये भी नहीं जानती थी, कोई भी नहीं, जितना बैठे सब सबके धुलाई कर रहा हूं अभी, सबको आनंद आ रहा है, निर्भीक हो रहे अभी। अरे और भी बताता हूं, इसको लेकर बताता हूं। यहां नहीं, हमारे प्रभु से प्रभात भी डरते थे, बीड़ा के सामने उनको भी बोला हूं, डांटा हुआ। बड़े बड़े आचार्य साधु संत भी डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, अंधकार से डरते हैं, छिपकल से डरते हैं, ये क्या क्या बोलते हैं इसको, मकड़ी से जलते हैं। कुछ आवाज आ गई रात को, भूत आ गया, राक्षस आ गया। मैं बाल्यकाल से एकांत में ही रहता हूँ, जंगल में भी रह रहा हूँ। अभी नहीं 6 वर्ष की उम्र से। ये क्यों, कई कारण है। एक बाह्य कारण जो अभी मैं बता रहा हूं, वो जो पशु क्रूर हो गए उसके कारण। दूसरा, आप लोग कई बार बोला हूं, भोग भूमि में ज्यादा सम्य दृष्टि हो सकते हैं, परंतु व्रती नहीं हो सकते, मुनि नहीं हो सकते, संयमी नहीं हो सकते हैं। अर्थात अंतरंग में उनकी कषाय है, भय। क्योंकि सम्य दृष्टि क्या होता है, सत्य भय से रहित, परंतु संसार शरीर भोग से विरक्त, माने भय, पाप से भय। तो सम्यक दृष्टि भी नहीं था, अधिकांश मिथ्या दृष्टि आप लोग को बता दिया हूं। सम्यक भी नहीं था अंतरंग में। निर्भय कैसे होंगे, क्योंकि भय और निर्भय होना वर्तमान विज्ञान के अनुसार जीन से प्रभावित है, डीएनए आरएनए से। और बाह्य कारक भी कारण है, जैसे गोमर सारों विस्तार से वर्णन है। तो ये सब के कारण इतनी शक्तिशाली, वो शक्ति का वर्णन नहीं कहूं, बहुत कुछ छोड़ दिया हूं। 1000 हाथी के बल संपन्न थे भोग भूमि के लोग। चक्रवर्ती के वैभव से अधिक वैभव बता दिया हूं, तथापि क्यों डरे। एक नंगा साधु, ना कोई क्रूर दुष्ट दुर्जन आतताई डाकू से डरते। भले उनके ऊपर उपसर्ग होता है, उनको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, तथापि भयभीत तो होते हैं, नहीं होते हैं। सिकंदर बादशाह के प्रकरण में आप लोग को बताया था,
नहीं डरे। कई साधु संत को जला दिया क्या? नहीं डरे। मेरी खुद घटना भी हजारों है, मैं खुद एक घटना बताता हूं। अभी प्राय 21 से 22 वर्ष पहले सोलंबर से हमको गिंगला छात्रावास करने के लिए जाना था और गिंगला से फिर इधर सोलंबर आना था। तो दोनों जगह के लोग को मुझे बोले यहाँ पास में है गिंगला और ये सोलंबर, यही उधर राजस्थान में। बोले गुरुदेव आप इस रास्ता में नहीं जाना। कई दिन तक मना किए, बहुत दिन तक। उस समय में भी आज्ञा सागर थे, विद्यानंद थे और कई। तो बोले क्यों? कि नहीं गुरुदेव ये बीच में ये आदिवासी की पल्ली है, आदिवासी गांव है। क्या यहाँ बोलते हैं आदिवासी को? आदिवासी गांव को पल्ली और कुछ बोलते, धानी ना कुछ बोलते हैं। वो है आदिवासी, वो सब लूटते हैं, चोर हैं, वो ऐसे करते हैं, आपको मार डालेंगे, ये करेंगे। मैंने प्रतिज्ञा ले ली मन मन में, मैं यही रास्ता में जाऊंगा। उसमें आज्ञा सागर भी थे, विद्यानंद भी था और वो कोई, उसी रास्ते में गया। और रात में 2-3 बार वहां में सोया हूं, एक बार 2 बार में। अभी अभी 15-20 वर्ष पहले घटना। और वहां के सब चोर फला बोलते, फला फला बोलते, फला फलो। हाँ ये आदिवासी के फलो है गुरुदेव, वो आप वहां नहीं जाना। तो मैं मन में प्रतिज्ञा कर ली मैं जाऊंगा, हटा नहीं, दृढ़ता, आत्मविश्वास। और मुझे बाल्यकाल से आत्मविश्वास है। मैं 41 वर्ष पहले एक लेख लिखा था, अभी नहीं मिला है अभी तक। सब मेरे लेख, सबके किताब कि हर जीव अहिंसक है, ये मैं सिद्ध किया हूं। तो मैं गया और वो बरसात के समय थे, वहां के सब लोग आकर के वहां धुनी लगा करके वहां बैठे बाहर और रात भर जग करके हमें रखेंगे। ये प्रत्यक्ष प्राग घटना। तो ऐसे ही वो शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे, तथापि क्यों डर रहे हैं? जैसे आप लोग कानून का बहुत डर है, पुलिस का डर है, जज का डर है, न्यायालय का बहुत डर है, न्यायालय का अपमान। अरे स्वयं न्यायालय क्या दोष नहीं? इनकम टैक्स वालों से बहुत डर है आप लोग को। साधु संत से डर नहीं, पाप से डर नहीं, अन्य अत्याचार फैसले फैसले करना डर नहीं। सरकार कौन होती है? न्यायालय क्या होता है? हमारी रक्षा के लिए, हमारे लिए हमने बनाया है, हम मालिक है। डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। वी आर किंग मेकर। क्या डरना? क्या होता है? मैंने तो कई वैज्ञानिक प्रोफेसर को भी डांटा हूं, बहुत जगह में साधु संत को भी डांटा हूं। अरे हमारे नौकर के नौकर है, ये पुलिस वगैरह कौन होते हैं? हमारी रक्षा के लिए। सरकार कौन है? हमने बनाई है हमारी रक्षा के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए। ये न्यायालय कौन है? न्याय व्यवस्था के लिए, हमारी व्यवस्था के लिए। हाँ उनके लिए हम नहीं है, क्यों डरना? हाँ अन्याय, अत्याचार, पापाचार, ईर्षा, द्वेष, घृणा से डरना। यही मैं सिद्ध कर रहा हूं। ये सब होते हुए लोग को क्यों डरे? शक्ति थी, बुद्धि थी, तो भी डरते गए। अभी आगे भी बताऊंगा, ये भी वहां जोड़ना। जैसा भी आप लोग का उदाहरण दिया, मनीषी का, टीना का, यहाँ के लोग का, सबका उदाहरण दिया। और मनीषी मुझे 50-100 बार बोल दिए, बोले गुरुदेव पहले से बहुत मेरा सुधार हो गया। इसलिए टीना भी अभी वो नया ड्रेस पहनती नहीं है, ऑर्डिनरी ड्रेस। सब धन केवल साधु की व्यवस्था में, आहार दान में, ज्ञान दान में लगा रही है। क्यों? इनमें जो भय था, संकोच था, चिंता, डिप्रेशन, अभी जैसे कुलग करते हैं ऐसे मैं कर रहा हूं। हाँ थोड़ा अंतर है,
कुलकर प्रेम से बोलते थे, मैं डांट कर बोल रहा हूँ डंडा से, क्योंकि आप लोग को बिना बिना लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए तो ये ऐसे ही, इसलिए केवल पढ़ा लिखा होने से कुछ नहीं होता है, वो ज्यादा भयानक कार होते हैं, डरपोक होते हैं। गांव के लोग, आदिवासी, जंगल के लोग को जितने साहसी है, इतने पढ़े लिखे नगर के लोग को एकदम नहीं होते। मेरा करोड़ों का अनुभव, करोड़ों का, लाखों नहीं करोड़ का अनुभव। मैं इसको तुलनात्मक दृष्टि से, वैज्ञानिक अनुसंधान से आप लोग को बता रहा हूं। बुद्धि भी है, शक्ति भी है, तथापि वो डरे, क्योंकि उस संबंधी उनको ज्ञान नहीं। जैसे अधिकांश पढ़े लेखों को ये बहुत डर है न्यायालय का। क्यों न्यायालय का डर है? क्या कर देगा न्यायालय? किसके लिए न्यायालय है? हमारे लिए, हमारे रक्षा के लिए। वो कौन सा अत्यंत सिद्ध है? वो क्या स्वयं दोष नहीं है क्या? इसी प्रकार पुलिस से, इधर से, हाँ, अन्याय, अत्याचार, शोषण, मिलावट करने में, पाप करने में डरना चाहिए, सही करने में। और धर्म से तो ज्यादा डरते। हाँ, डोकरा डोकरी भी हर जगह में लगभग, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, आहा लेता हूँ। दिल्ली जैसे महानगर, जयपुर या छोटे गांव में स्कूल कॉलेज बच्चे स्कूल कॉलेज बंद करके चौका लगाते हैं, आहार देते हैं। माँ बाप मना करते हैं, विरोध करते हैं, और बच्चे डर जाते हैं, नहीं आहार मत दो। और सब बोलते हैं, हाँ अभी कोई समय हो गया क्या साड़ी ब्लाउज पहनने का? ये तो विधवा पहनती है या आरिका है, या शादी के बाद लड़के थोड़े पहनती है, लड़कियां पहनती नहीं है। तुम लोग को मुसलमान हो गए। भारतीय ड्रेस क्या है? कौन सा ड्रेस है? इतनी बुद्धि नहीं है आप लोग की। क्या धार्मिक है, क्या पढ़े लिखे हो? मुसलमान ड्रेस, विदेश के ड्रेस पहनना आधुनिक धर्म श्रेष्ठ। और बच्चियां साड़ी ब्लाउज पहनती है, बच्चे धोती दुपट्टा पहनते हैं, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। बन जाएगा, क्या बोलते हैं, पंडित बन जाएगा, ब्रह्मचारी बन जाएगा, साधु बन जाएगा, हाँ दीक्षा ले लेगा। अरे दीक्षा लेना कोई पाप है? पाप करने का निषेध नहीं करते हो। पैसना बेचना अन्याय, अत्याचार, निंदात्मक, अपमानात्मक बोलते हैं। कुछ जगह में कम बोलते हैं, कुछ जगह में अधिक बोलते हैं। तो मैं केवल इससे भय नहीं, जो विभिन्न प्रकार भय है, आप लोग तो रट लेते हैं केवल सब तो भय से रहित तो होता है, सब में दृष्टि केवल बोल देते हो। और अधिकांश मैंने अनुभव किया, प्राय का मेरा अनुभव मैं बता देता हूं। सद लगा अभी भी हमारे शिष्य पद्मनंदी का छात्र साहित्य, और वहां पास है समनबाड़ी, वहां आचार्य विद्यानंद का छात्रमास। हम समनबाड़ी से सदलग आ गए। उस समय 15-20 साधु थे हमारे संघ में। तो सब बच्चे, मैं तो पहले भी बच्चों को पढ़ाता हूं, सब जानते हैं। अभी आस्था से भी आई, ये भी जानती है, ये भी कई बार बोला। अभी छोड़ दिया हूं, अभी स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चों को नहीं पढ़ाता, क्योंकि आप लोग को और शिक्षा विभाग, माँ बाप और टीचर बच्चों के चकनाचूर कर लिए, बच्चों को चटनी बना ली। पढ़ाई के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, परीक्षा के नाम पर बुद्धिहीन, विवेकहीन, क्रियाहीन दब्बू, केवल नौकर बनाने के लिए, केवल धन कमाने का मैसनी बन जाए मेरा छोरा, मेरी छोरी। तो वहां सब बच्चे आए आहा देखने के लिए। तो वहां के लोग आकर बोलते हैं, ए हुडुगुरु हो गई लिंदा, कन्नड़ में बोले। क्या बोले? हे हुडुगुरु, माने हे बच्चे, हो गई लिंदा, यहां से भाग जाओ। फिर मैं देखा वो सब बच्चों को वहां से भगा दिए।
समय होने जा रहा है और मैं आहार के बाद पूछा, कन्नड़ में पूछा क्या हुआ ऐसे, और उनको लेकर के जहां गाय भैंस बांधते हैं, जहां घास रखते गाय भैंस के लिए, उस बार में उनको बंद कर लिया। मैंने प्रतिज्ञा ले लिया। हमारे सब साधु जानते हैं, पहले के साधु, अभी नए साधु नहीं जानते। गुप्त नंदी, आस्था श्री, आज्ञा सागर जी, विद्यानंद, ये सब नहीं जानते हैं, पहले के जानते हैं। फिर मैं जब पता ज्ञात किया कि क्या हुआ ऐसे, मैंने तत्काल उसी समय में सब साधु के सामने प्रतिज्ञा ले ली। मैं कल से बच्चे ही पढ़ गाएंगे, वही पूजा करेंगे, वही आहार देंगे, तब मैं आहार करूंगा। माने वृत्त परिसंख्या। सदलगा में बहुत घर है, उस समय भी लगभग 350-400, अभी तो ज्यादा हो गया होगा। तो जितने साधु थे उससे भी 1.5-2 गुना चौका लगे थे। मैं 2-3 बार चक्कर लगा लिया, परंतु कोई पड़गा नहीं हुआ, तो सब घबरा गए। क्योंकि मैं तो आचार्य के बाद मेरे स्थान, मेरे विद्या अन्य पद्मनंदी, देवनंदी, कुशाग्रनंदी आदि साधु, और कुशाग्रनंदी भी उस समय नहीं थे, वो तो आहार के लिए नहीं उठ सकते, माता जी यहाँ थी। तो क्या हुआ, सब ज्ञात किए। तो हमारे साधु से ज्ञात हुआ कि कल तो उपाध्याय ने प्रतिज्ञा ली थी कि बच्चों से ही, फिर सब बच्चों को निमंत्रण दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब बच्चा है मेरी, आहार दिए। तो ऐसे धर्म में भी सब डरा कर रखते बच्चों को, है क्या जानते हो, छोरे हैं, जाओ यहां से, क्या आहार दोगे, क्या पूजा करोगे, क्या अभिषेक करोगे, क्या जानते हो। तो आप तो स्वयं भयभीत और दूसरों को भयभीत करें। इसलिए समय हो गया, इसलिए इसको केवल उसमें घटित करना नहीं चाहिए, स्वयं में भी घटित करना चाहिए। हाँ, इसलिए मैं जहां जाता हूं वहां हर जगह में, आप लोग के यहाँ लगभग आप लोग के सबके यहाँ में गया हूं, कोई बहुत कम हो जो आप लोग बैठे हुए, भले मुजफ्फरनगर हो, ये दिल्ली हो, जयपुर हो, आदि आदि जैसे ये सब आप लोग देखो, मैं बच्चों से लेता हूँ। क्यों? वो जो मेरे दुर्घटना मैंने अनुभव किया उसके कारण। इसी प्रकार वो क्या मानते हैं, बच्चों से अंतराय हो जाएगा। अरे बच्चों से अंतराय हो जाएगा, मैंने अनुभव किया, बच्चे ज्यादा अच्छा आहार देते हैं, उनसे कम अंतराय होता है, ज्यादा भावना भक्ति से देते हैं, और ज्यादा उनमें उत्साह होता है, प्रेम से देते हैं। मेरा लाखों का अनुभव। तो देखो, इसी प्रकार भय किसी प्रकार विभिन्न क्षेत्र में व्याप्त है, केवल उस समय में ऐसे नहीं, हर क्षेत्र में। इसलिए समय हो गया, तो अभी 3 कुलकर के बारे में बताया, और वो और क्या बताए कि ऐसे क्रूर हो गए। इसलिए आप लोग को क्या करना, जो क्रूर है वो पशु पक्षी से दूर रहना, उनको जैसे पहले पालना पोषण गोद में खिलाते थे पिलाते थे, ऐसे मत करना, उनसे दूर रहना, ये बताए। अभी समय हो गया, और कुछ आगे भी आएगा, उसको जोड़ करके ऐसे जो व्यापक दृष्टिकोण से आप लोग को बताऊंगा। आज सुबह भी वो आज्ञा ये गुप्त नंदी और आस्था से भी बताए, गुरुदेव कैसे बताते हैं, सबको सुनना चाहिए, सीखना चाहिए ऐसे विषय। रियल आप जैन धर्म के इतिहास कहाँ जानते हो? आप लोग तो गुलामी इतिहास जानते हो, जिसने भारत को गुलाम किया, हत्या की, बलात्कार किया, सभ्यता संस्कृति मंदिर मूर्ति को तोड़े, भाषा को से लेकर के सब नष्ट भ्रष्ट किए, वही आप लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय अभी भी पढ़ा। इसका भी मैं बहुत विरोधी हूँ, बहुत विरोधी हूँ। सब जानते हैं उदयपुर में भी क्या महावीर जी भी थे, हमारे साधु संत है। इसलिए आप लोग कोई इतिहास सही नहीं जानते, आप सब गलत इतिहास जानते, गलत मानसिकता में। वही वो मुसलमान पठान अंग्रेजी क्या किए, वही आप लोग को पढ़ते, वही रटते, वही परीक्षा देते, उससे ही पास होते लगभग आप लोग को सब।
सब टोटल। इतिहास हम लोग जानते हो, ऐसे गरिमामय इतिहास को आप लोग को जानते नहीं, विरोध और उससे विरोध। तो इसी प्रकार जैसे आप लोग की भावना, राजमल की भावना, गुरुदेव इसको विस्तार से पढ़ाओ, तो आप लोग की भावना और आप लोग का अनुरोध यथार्थ है। मैं इसको इसी दृष्टि से पढ़ा रहा हूँ। महावीर भगवान की, नंदी जी गुरुदेव की जय। अब मैं प्रश्न के लिए आस्था श्री माता जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपनी जिज्ञासा रखे। वंदा भी माता जी। नमोस्तु आचार्य श्री विद्युत आचार्य भक्तिपूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आचार्य श्री, अभी आपने भय के विषय में बताया, तो मेरी जिज्ञासा ये है कि सबके पास में कुछ न कुछ तो भय और डर रहता है, और वो साधु संत भी उसमें आ जाते हैं, तो भगवान फिर उसमें जिनके पास में भय है तो उनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? हाँ, दो प्रकार भी मैं बताया हूँ, परंतु ये गहन विषय है, ये करना जोग्य विषय है। तो मेरे से करना जोग नहीं पढ़ी हो, इसलिए तुमको अति सामान्य रूप में बताऊंगा, क्योंकि करना जोग कोई ऐसे प्रथमानुयोग आदि नहीं है, कथा कहानी चुटकुला ऐसे, वो बहुत गहन विषय होता है। करना जोग में कर्म सिद्धांत है, जो वर्तमान जिनमें सिद्धांत जहां पहुंचा नहीं है अभी तक, तो वो उसी प्रकार कर्म के उदय से और तदनुकूल जो वातावरण है जैसे अभी है, ऐसे उसके कारण उससे जो अंतरंग में जो कर्म है वो कर्म उदय में आता है, उद्वेलित तो होता है, तब वो भय होता है। परंतु सम्य दृष्टि के जो भय है वो अलग, मिथ्या दृष्टि के भय अलग। क्योंकि भय मिथ्यात्व सहित भय, जो कि मिथ्या दृष्टि को होता है, सम्य दृष्टि को नहीं होता सत्य भय। परंतु नौकरशाह भी है, नौकरशाह में भी भय है कि नहीं है? तो नौकरशाह का भय भी उदय है। और वो गुणस्थान मार्गस्थान बहुत लंबा चौड़ा है, वो तो अभी संभव नहीं। तो सम्य दृष्टि होने के बाद भी नौकरशाह है ना, तो नौकरशाह के कारण और शरीर की शक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव पुनः अनुकूल नहीं होने के कारण ऐसे कथनचित चारित्र मोहनीय नौकरशाह संबंधित दोष भय संभव है। और जो सम्य दृष्टि को जो भय अनिवार्य होना ही चाहिए, उसके बिना सम्य दृष्टि नहीं, वो भय है संसार शरीर भोग से, पाप से, अन्य अत्याचार दुराचार से, दुष्टाचार से, मन वचन काय के दुष्प्रवृत्ति से भय होना अनिवार्य है। उसके बिना वो सम्य दृष्टि नहीं, वो साधु भी नहीं। तो इसी प्रकार सामान्य रूप में वर्णन क्या हूं, इसका बहुत गहन अर्थ है। अब मैं वर्षा जी जैन उदयपुर से हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखें। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु 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 गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। गुरुदेव, मेरा पहला प्रश्न है कि आर्य और आर्य आपस में वार्ता किस माध्यम से करते थे? अरे रे एक पंडित थे, रामायण पढ़ाने के बाद एक पूछता है, राम रावण थे, राम राक्षस है कि रावण राक्षस था? बोले कि पूरा रामायण सुनने के बाद तुमको ज्ञान नहीं है, तुम राक्षस, दोनों राक्षस नहीं थे। और तुम्हारे जैसे छोटा राक्षस को सिखाने वाला पढ़ाने वाला मैं पंडित महाराक्षस हूँ। अरे अभी अभी पहले बताया ना, 72 कलाओं से युक्त, उसने बताया था ना। हाँ, तो उसमें भाषा से लेकर के गणित तक की कला है। यही तो आप लोग को जोड़ रूप ज्ञान नहीं करते हो, आगे पाठ पीछे सपाट, सब सपाट करने वाले हो। तो गुरुदेव, दूसरा प्रश्न है कि वहां पे राजा प्रजा वाला तो ऐसा कुछ नहीं था, तो आर्य और आर्या को कुलकर से प्रश्न पूछने की प्रेरणा कैसे मिली? अरे रे रे रे, वो भी ऐसे ही
राम राक्षस है कि रावण राक्षस है, परंतु ऐसे प्रश्न करना ही चाहिए, क्योंकि जो दीपक के नीचे अंधेरा होता है अभी तो बल्ब के ऊपर अंधेरा है ऐसे होता ही है। गणधर भी इसलिए 60,000 प्रश्न करते हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न करने वाले सबसे अभी तो मैं हूं, ऐसे तो प्रश्न करना ही चाहिए अरे उनमें 3 ज्ञान था ना 3 मिथ्या दृष्टि हो तो भी मिथ्या 3 ज्ञान, सम्य दृष्टि तो सम्य 3 ज्ञान तुम लोग क्या सोचते हो केवल स्कूल कॉलेज में पढ़ करके सब ज्ञान होता है, भाषा ये सब ज्ञान होता है? नहीं, स्कूल कॉलेज में ज्यादा कोई ज्ञान नहीं होता। मेरा सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ लो, स्कूल कॉलेज के आगे रियल शिक्षा प्रारंभ होती है। यहाँ तो केवल सूचना ही आप लोग को प्राप्त करते हो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में, नॉलेज नहीं है। इसलिए एमए तक का पढ़ने का फिर पीएचडी करते, फिर डीलिट करते, फिर रिसर्च करते हैं। हाँ, परंतु प्रश्न अच्छा है, चुटकिला जैसे गम्मत अब मैं विष्णु जी को आमंत्रित करता हूँ वे जिज्ञासा रखें। भगवान के चरणों में मन वचन पूर्वक नमस्तु नमस्तु भगवान नमस्तु। हाँ, आशीर्वाद। मुझे एक घटना याद आ गई। हाँ, जब ये चुल्लक ये जिनेन्द्र वर्णी जी का जिस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो उनका प्रवास कलकत्ता में चल रहा था और वो अपने भाई के घर पे विराजमान थे। तो एक दिन उनके भैया ने उनको बोला कि भाई जी आप दूसरे कमरे में अभी आज मतलब शाम तक वहां पे रहना, क्योंकि मेरे ऑफिसर्स को कुछ आना है घर पे, उनको इनवाइट किया हुआ है, तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा एक बार वापस रिपीट कीजिए। तो वो दूसरे कमरे में बैठे हुए थे, उनको मालूम चला जब वो घर पे उनके आए गेस्ट, तो उनको मालूम चला कि इनके यहाँ जिनेन्द्र वर्णी जी विराजमान है, तो वो सीधे उन्हीं के पास पहुंच गए और उनसे बैठ के काफी देर चर्चा की उन्होंने, और इतने उनसे प्रभावित हुए कि वहां से वो उठने को तैयार नहीं हुए। और फिर उसके बाद में उनको वापस उनको बुलाना पड़ा कि आप आ जाइए, अब काफी टाइम हो गया। तो कहते हैं अरे आपने हमें पहले नहीं बताया कि आपके घर में ऐसी विभूति विराजमान है, हम तो इनसे बार बार मिलने आते। तो गुरुदेव मैं बस यही बताना चाह रही थी कि धर्म का कितना प्रभाव पड़ता है। आप रिपीट कीजिए वापस, आवाज आपकी सही नहीं आ रही है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब बोलिए, अब आ रही है आपकी आवाज। भगवान के चरणों में मन वचन पूर्वक कार कोटि नमस्तु भगवान। मेरे को एक घटना याद आ रही थी। जिनेन्द्र वर्णी जी एक बार कलकत्ता में ब्रह्मचारी अवस्था में विराजमान थे, तो उनका प्रवास उनके घर पे उनके भाई के यहाँ ही चल रहा था। तो एक बार उनके यहाँ कुछ गेस्ट आने थे शाम को, तो उन्होंने उनको बोला भाई जी आप दूसरे कमरे में आज वहाँ पे मतलब रहिए, आज क्योंकि मेरे गेस्ट को आना है तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई मैं वहीं पे रह जाऊंगा। तो जैसे ही वो उनके यहाँ घर पे उनके ऑफिसर्स को आना था, वो आए, उनको पता चला कि इनके यहाँ जिनेन्द्र वर्णी जी विराजमान है, और वो सीधे उन्हीं के कमरे में पहुंच गए और वहां जाके उनसे काफी देर तक चर्चा की और काफी टाइम हो गया। लेकिन जब बहुत टाइम हो गया तो उन लोगों को लगा कि पता नहीं क्या बात है, वो क्यों नहीं आना चाह रहे हैं। तो उनको बुलाने गए तो बोलते हैं कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि आपके यहाँ ऐसी विभूति विराजमान है, हम तो इनसे रोज रोज चर्चा करने के लिए आते हैं, हमें तो इतना अच्छा लग रहा है इनके पास आकर के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही है वर्तमान इंद्रियों के चारित्र, दुगलापन। दोगलापन नहीं, अनंत गोलापन केवल उनके साथ नहीं हुआ जी। विवेकानंद से लेकर के रविन्द्रनाथ ठाकुर, मेरे साथ भी, सबके साथ ऐसा होता है। हर व्यक्ति, महान व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। एकदम संभव ही नहीं है, प्राय करके होता ही ऐसे, होता ही ऐसे।
खुद तुम तो जानते हो प्रोफेसर प्रभात 1.5 महीने पहले तक मेरे पास आए नहीं। ये क्या जानते हैं, क्या पढ़ते, क्या आता होगा। सब आप लोग को, जैसे विवेकानंद जब विदेश में थे, एक ने उनको चिढ़ाया, तो बार बार चिढ़ाने के बाद वो बोलते हैं तुम्हारी संस्कृति दर्जी बनाता है, हमारी संस्कृति चारित्र बनाता है। ऐसे ही विदेश के लोगों तो विवेकानंद, अरविंद से लेकर के हमारे देश के महापुरुष से बहुत प्रभावित हो गए हैं। वो तो बहुत ज्यादा चाहते हैं दिगंबर और सितंबर हिंदू के जो सब साधु संत जाते हैं विदेश में, जितना प्रचार प्रसार अभी हो रहा है, ऐसे सूक्ष्म व्यापक तलस्पर्शी प्रभावकारी प्रभावना भारत में नहीं हो रही है। हमारे भारत में भी यही है। आप लोग को साधुओं को कैसे मानते हो? जैसे नट नटी, उनका अनुकरण करना आप लोग को आधुनिक मानते हो, सभ्य मानते हो, अप टू डेट मानते हो, साधु संत का नहीं, महापुरुष का नहीं। इसलिए तो आप लोग को गुलाम इतिहास ही पढ़ते हो, उसका ही गुणगान करते हो अभी तक स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में। उसको बिना पढ़े बिना उत्तर दिए आप लोग तो फेल हो जाओगे, आप तो नौकर भी नहीं बन सकते। एकदम सही है। तुम जो बता रहे ऐसे एक घटना नहीं, करोड़ों अरबों घटनाएं हैं। यही बोला बात को, उन्होंने बात ये बोला, आप हमें बार बार इनवाइट कीजिए, हमें तो इनसे बैठ करके बहुत अच्छा लगता है इनके पास। एकदम एकदम। और आप लोग तो शर्म आती है, हमारे साधु नंगड़े हैं, इनके पास ये लोग हम हमारे रिश्तेदार को लेकर जाएंगे, कोई पढ़े लिखे लेकर जाएंगे तो हमारा अपमान हो जाएगा। ये हमारे साधु तो इतना आधुनिक युग में भी नंगड़ा है, असभ्य है, जंगली है, ये क्या जानते हैं। सही सही बताए, तुमका आशीर्वाद, धन्यवाद। होता है ऐसे ही। अरे जिनेंद्र वर्णिक को तुम लोग को भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, मेरी भेंट भी हुई, चर्चा भी हुई। बताया था आपने गुरुदेव। हाँ, बनारस में। हाँ जी, आपने बताया था गुरुदेव। हाँ। और कितने दुबले पतले थे एकदम, फेफड़ा भी नहीं था उनको। नहीं, उनको एक फेफड़ा नहीं था गुरुदेव। हाँ सही है, ऐसे ही होता है। परंतु अभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण अभी ये विकृतियां बहुत दूर हो गई है, ज्यादा दूर हो गई है। हाँ, कुछ पढ़े लिखे लोग तो ऐसे भ्रष्ट है, फैसनी बेसनी, परंतु आधुनिक पढ़े लिखे, उच्च पढ़े लिखे तो ज्यादा धार्मिक हो गए, ज्यादा नम्र हो गए, ज्यादा शालीन हो गए। इसमें विज्ञान का बड़ा योगदान और विदेशों का बड़ा योगदान है। हाँ, समय हो गया। कल समय हो गया। गुरुदेव, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है गुरुदेव। आमंत्रित करता हूं। नमस्तु। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु ज्ञानेस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयं करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हना हना दह दह पचपचम छाम छीम छुम 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 छा क्षीर वर्धवल अमृत पलभि अमृत साव सावम बम बम ओम फट स्वाहा। ओम आम सोई पत्तानम, ओम नमो खिलो सोई पत्तानम, ओम नमो जलो सोई पत्तानम, ओम नमो सब्ब सोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। आज बिना जैसे तुम घटना सुनाई, ऐसे तुम अभी तक एक घटना नहीं सुनाई, इसलिए तुमको एक साथ प्राइज एंड पनिशमेंट। प्राइज इसलिए कि ऐसे अच्छी घटना सुनाई, और पनिशमेंट है 31 वर्ष में महिला में सबसे ज्यादा मेरे पास तुम पढ़ी हो अभी तक, तथापि ऐसी घटना तुम नहीं बताती। यही तुम लोग की कमी। अभी भी तुम आई तो तुमको डांटा था। हाँ, इसी प्रकार अच्छी अच्छी घटनाएं अवश्य आप लोग को बोलना चाहिए। ऐसी घटना, ये सामान्य जो घटना आप लोग को निंदा चुगली रूपे में करते हो नहीं,
ऐसी शिक्षा प्रदत्त। नमस्ते गुरुदेव, 2 शेष जिज्ञासा रही वो कर ली जाएगी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते, बोल दो। नमस्ते, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। जय जिनेन्द्र, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव।